हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। मैं रमेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी विद रमेश यादव यूट्यूब चैनल पर। यह हमने एक करंट अफेयर का सेशन चलाया हुआ है, उसी के रिगार्डिंग आज 2 फरवरी 2024 का करंट अफेयर है। जो भी घटनाएं 1 फरवरी को घटी हैं उनके बारे में हम संक्षेप में बात करेंगे। तो देखते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत तटरक्षक दिवस 2024 इतिहास और महत्व। तो जो कोस्ट गार्ड दिवस है वो 1 फरवरी को मनाया जाता है। 1 फरवरी को FEB 1 फरवरी को कोस्ट गार्ड दिवस मनाया जाता है। तो अब की बार भी हर साल 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाता है, जो देश के समुद्री हितों की रक्षा करने वाले कर्मियों की वीरता, समर्पण और सेवा के लिए एक श्रद्धांजलि है। तो जो हमारे समुद्र के तटों की रक्षा करते हैं, भारतीय तटरक्षक बल, इसकी स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1977 को। क्यों किया गया था? भारतीय तटरक्षक बल को समुद्री तस्करी से निपटने के लिए बनाया गया था, जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही थी। उस समय कुछ लूटपाट ज्यादा हो रही थी, तो उसके रिगार्डिंग ये बनाया गया था। अपनी स्थापना के बाद से तटरक्षक की जिम्मेदारियों का विस्तार अब तटीय सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, तटीय सुरक्षा और भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र की सुरक्षा तक हो गया है। तो 18 अगस्त 1978 को संसद द्वारा मान्यता प्राप्त 1 फरवरी को आधिकारिक तौर पर भारतीय तटरक्षक दिवस के रूप में नामित किया गया। तो 1 फरवरी को मनाया जाता है भारतीय तटरक्षक दिवस। पॉइंट नंबर 2, मंगलोर में होगा भारत के पहले बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट का आयोजन। तो बीच साइड स्टार्टअप फेस्टिवल कहाँ मनाया जाएगा? मंगलोर में मनाया जाएगा। कहाँ? मंगलोर में। तो पहला मंगलोर बीच साइड स्टार्टअप तो पहला है, तो ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। 16 से 18 फरवरी तक आयोजित होने वाला है, जो इस क्षेत्र के उद्यमशीलता परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उभरते उद्यमों के पोषण और प्रचार पर ध्यान देने के साथ यह कार्यक्रम मंगलोर में बढ़ते स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के लिए उत्प्रेरक बनने का वादा करता है। उत्प्रेरक का मतलब होता है बढ़ावा देने वाला। तो उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए यह आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। तमिलनाडु में 2 और स्थान रामसर स्थल घोषित। भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में। जो वेटलैंड होती है भूमि, जो दलदली क्षेत्र जो होते हैं, उनको रामसर स्थल बोलते हैं। तो तमिलनाडु में 2 स्थलों को और घोषित किया गया है। तो सबसे अधिक तमिलनाडु में है, पहले भी थे, अभी भी वही है। तमिलनाडु ने 2 और रामसर स्थलों को सुरक्षित करके पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण में एक नया मानदंड स्थापित किया है। इस प्रकार देश में ऐसे निर्दिष्ट क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है। हाल ही में नीलगिरी में लॉन्गवुड सोलर रिजर्व फॉरेस्ट और अरियालूर में कराईवेटी पक्षी अभयारण्य को शामिल किए जाने से राज्य भारत में पारिस्थितिकी संरक्षण प्रयासों में सबसे आगे हो गया है। तो तमिलनाडु सबसे आगे है। तो कौन कौन से स्थल को शामिल किया गया है? नीलगिरी में लॉन्गवुड सोलर रिजर्व को, और अरियालूर में कराईवेटी पक्षी अभयारण्य को। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखना बहुत जरूरी है। तो तमिलनाडु में अब 16 रामसर स्थल हो गए हैं, जो इसकी समृद्ध जैव विविधता और इसे संरक्षित करने के लिए काम कर रहे हैं। आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 4, असम कैबिनेट ने पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए विधेयक को मंजूरी दी। तो पर्यटन क्षेत्र के विकास के विधेयक को मंजूरी असम कैबिनेट ने दी है। हेमंत बिस्वा शर्मा जी असम के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में असम कैबिनेट असम पर्यटन विकास और पंजीकरण विधेयक 2024 का समर्थन करती है। तो बस इतना याद रखना है कि पर्यटन क्षेत्र को के विकास के विधेयक को मंजूरी असम ने दी है। आगे चलते हैं। INS संधायक भारत की नौसेना मानचित्रण और निगरानी में एक नया अध्याय। तो भारत की नौसेना में INS
संधायक को शामिल किया गया है। 3 फरवरी को विशाखापट्टनम का नौसेना डॉकयार्ड एक महत्वपूर्ण अवसर का गवाह बनेगा, तो कल 3 फरवरी को इसे शामिल किया जाएगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। इतना ही याद रखना है। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 6। चंपई सोरेन झारखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे। तो चंपई सोरेन झारखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि हेमंत सोरेन को कुछ बताया जा रहा है कि उन्होंने कुछ घोटाला किया है, तो ईडी ने उनको पूछताछ के लिए बुलाया था। वो एक अलग राजनीतिक मैटर है। बाकी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम में हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद चंपई सोरेन को झारखंड का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया गया है। यह झारखंड के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण क्षण है। तो झारखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? हेमंत सोरेन के बाद चंपई सोरेन। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 7। ब्रिक्स वेलकम न्यू मेंबर्स। सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान और इथोपिया, ये ब्रिक्स में नए सदस्य जुड़े हैं। ब्रिक्स में पहले 5 सदस्य थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसी से मिलकर ब्रिक्स बना था। लेकिन जो अब नए मेंबर जुड़े हैं वो है सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान और इथोपिया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इनको याद करना। जोहान्सबर्ग में 15वें ब्रिक्स सम्मेलन में, तो 15 ब्रिक्स सम्मेलन जो हुआ है वो जोहान्सबर्ग में हुआ है। जोहान्सबर्ग जो आपको पता ही होगा दक्षिण अफ्रीका में है। में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में एक उल्लेखनीय विस्तार हुआ, क्योंकि ब्रिक्स समूह जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल थे, ने 6 अतिरिक्त देशों को निमंत्रण देकर इसका विस्तार किया। नए आमंत्रित देशों में पश्चिम एशिया से ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, अफ्रीका से मिस्र तथा इथोपिया एवं लैटिन अमेरिका से अर्जेंटीना शामिल है। लैटिन अमेरिका किसको बोलते हैं आप कमेंट करके बताएं। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 8। 3 भारतीय वैज्ञानिकों को लंदन में मिलेगा प्रतिष्ठित यूके पुरस्कार। तो लंदन में प्रतिष्ठित यूके पुरस्कार मिलेगा। कौन कौन है 3 भारतीय? देखते हैं, प्रतिष्ठित ब्लावाटनिक अवार्ड्स 27 फरवरी को लंदन में एक ब्लैक टाई समारोह में राहुल आर नायर, मेहुल मलिक, तन्मय भारत और अन्य शुरुआती करियर वैज्ञानिकों के असाधारण योगदान को मान्यता देंगे। तो 3 जो बंदे हैं वो कौन कौन हैं? राहुल आर नायर है, मेहुल मलिक है और तन्मय जी हैं। इनको ये पुरस्कार मिलेगा 27 फरवरी को। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में सूरत एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। सॉरी, थोड़ा तबीयत खराब है, उसकी वजह से। चलो देखते हैं। गुजरात के सूरत हवाई अड्डे को पूर्ण रूप से अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिल गया है। सरकार ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। नागर विमानन मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया कि सूरत हवाई अड्डे को तत्काल प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया जाता है। सूरत गुजरात में है और हीरो की नगरी बोला जाता है सूरत को। और जो हमारा बजट पेश होता है, आप सभी को पता है, फरवरी में, तो बजट के ऊपर एक अलग से क्लास लेंगे जिसमें बजट पर विस्तार से पूरी बातें करेंगे। बजट से बाहर कोई क्वेश्चन जाने नहीं देंगे, तो उसके लिए एक अलग क्लास ले लेंगे। आज के लिए करंट अफेयर इतना ही। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी आपको। अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।